नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यव्रत अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सह समाधान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कार्तिक महीने के विषय में। साथियों, कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में बहुत ही पावरफुल महीना होता है। भक्ति भावना के उद्देश्य से डिवोटीज के लिए बहुत ही अच्छा महीना ये माना जाता है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी कार्तिक महीने के विषय में आपसे चर्चा करेंगे, शास्त्र प्रमाणों के साथ में करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करें। साथियों, इस महीने में भक्ति भावना में विलीन होने का और भक्ति भावना में पूर्ण रूप से डूबने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। यह महीना पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, केशव के लिए पूर्ण रूप से उनके लिए ही समर्पित होता है। यह महीना हिंदी महीने के हिसाब से यह महीना 8वां महीना होता है। और अगर हम देखें तो ज्यादातर त्योहार जो है ना पूरे वर्ष के इसी महीने में आकर होते हैं। चाहे वो हम करवा चौथ की बात करें, चाहे हम धनत्रयोदशी की बात करें, नरक चतुर्दशी की बात करें, या फिर हम गोवा चतुर्दशी की बात करें, और सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली की बात करें, ये सारे कुछ इसी महीने में आते हैं। अक्षय नवमी भी इसी महीने में आता है। बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार छठ पूजा भी इसी महीने पर होता है। तुलसी विवाह भी इसी महीने पर होता है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े त्योहार हैं और इस महीने पर ज्यादातर त्योहार आते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में बहुत सारी लीलाएं इसी महीने में की थी। जैसे अधिष्ठासुर का वध हो गया, राधा कुंड श्याम कुंड का अवतरण हो गया, ओखल बंधन दामोदर लीला हो गई, गोवर्धन लीला हो गई, वकुलाष्टमी हो गया, गोपाष्टमी हो गया। ये सारे के सारे जो त्योहार हैं, सारे के सारे भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी वो इसी महीने पर हुई। तो इस उद्देश्य से यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल हो जाता है। तो आपको पता लग गया ना कि सारे के सारे महीनों में कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे, शास्त्र में भी इसके विषय में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। पहले आइए स्कंद पुराण में देख लेते हैं इसके विषय में क्या कहा गया। साथियों, शास्त्र में बताया गया, मासनाम कार्तिका श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनम तीर्थम नारायणाख्यम हि हृदयम दुर्लभम कलो। मासानाम कार्तिका श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनम। जिस प्रकार से भगवान में श्री हरि विष्णु मधुसूदन अति श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार से मासानाम कार्तिका श्रेष्ठो, उसी प्रकार से सभी महीनों में कार्तिक का महीना बहुत ही श्रेष्ठ है। यहीं तक बात नहीं रुकी, एक प्रमाण और मिलता है। आइए उसमें देखते क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया, न कार्तिक समो मासो न कर्तेन समम युगम न वेद सदसम शास्त्रम न तीर्थम गंगासम। न कार्तिक समो मासो न कर्तेन समम युगम। ना तो महीनों में कोई कार्तिक के समान महीना है और न कर्तेन समम युगम, और ना ही युगों में से सतयुग के बराबर कोई युग है। इसके नीचे बताया गया, न वेद सदसम शास्त्रम न तीर्थम गंगासम, और ना ही वेदों के समान कोई शास्त्र है और ना ही गंगा के समान कोई तीर्थ है। तो आपको पता लग गया ना, इस प्रमाण में भी आपको बताया गया कि कार्तिक के समान कोई भी श्रेष्ठ महीना नहीं है। सबसे अच्छा महीना कार्तिक का महीना माना जाता है भक्ति भावना में डूबने का। इस प्रमाण की पुष्टि एक और प्रमाण करता है। आइए देख लेते हैं इस बात की पुष्टि कौन करता है। साथियों, इस प्रमाण में आपको बताया गया, कार्तिका पर्वो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकम सकलम यस्तु भक्त्या सेवति विष्णवः। कार्तिका पर्वो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा। कार्तिक का महीना बहुत ही श्रेष्ठ है और वैष्णवों के लिए अति प्रिय यह महीना है। तो जो भक्त इस महीने में पूर्ण रूप से भक्ति भावना में डूबकर भगवान विष्णु की, भगवान की पूजा अर्चना करता है, भक्ति भाव से उनकी सेवा करता है, उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसकी सभी इच्छाएं जो है, सभी जो मनोकामना है, पूरी की पूरी पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस महीने में भक्ति भावना में डूबने का बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होता है। साथियों, कार्तिक का महीना चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला, देने वाला होता है। रोग विनाशक, लक्ष्मी का साधक और सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला यह महीना होता है। साथियों, कार्तिक के महीने में स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। स्नान और व्रत करने से सारे के सारे तीर्थ जो है वो हमारे शरीर में समाहित हो जाते हैं। और यहां तक बताया गया कि यम के दूत इस प्रकार से भाग जाते हैं जैसे एक शेर को लेकर के हाथी भाग जाता है। तो इस महीने में स्नान का विशेष महत्व है। यह हम नहीं कह रहे, प्रमाण भी इसके विषय में मिलता है। आइए देख लेते हैं उस प्रमाण में इस विषय में क्या कहा गया। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायी जितेंद्रिया जपन हविष्य चांत सर्व पापे प्रमुच्यते। कार्तिकम सकलम मासम, संपूर्ण कार्तिक के महीने में आपको नित्य स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या बताया गया कि आपके द्वारा किए गए जो भी पाप होते हैं ना, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कार्तिक मास में स्नान मात्र से आपके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको नित्य स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके विषय में और भी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।